हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वार्ड बॉय और वार्ड आया का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर में हम लोग मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पर बनाया गया है, तो लास्ट तक ज़रूर से देखें। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट होगा और 43 तक मैथ्स के क्वेश्चन हैं। सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा -4/7 के समतुल्य नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको गुणा या भाग करके चेक करते हैं कि समतुल्य है या नहीं। तो अगर इसको लेके सॉल्व करेंगे तो इसमें गुणा करके देखेंगे, दोनों हर और अंश में एक ही संख्या का। फिर यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन आएगा, अगर इसमें से जो दिया है उसमें से कोई सा भी आता है तो वो समतुल्य है, अन्यथा नहीं है। और अगर भाग करना हो तो इसको भाग करेंगे। भाग करने के बाद क्या आना चाहिए, ऋण 4/7 आना चाहिए, तभी ये समतुल्य होगा। तो यहाँ भाग कर लेते हैं। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12 और यहाँ पे 3 सत्ते 21। क्या आया, ऋण 4/7 आ गया। तो क्या है, ये समतुल्य है। नेक्स्ट देखते हैं, बी में क्या है, ऋण 20/35। तो 5 चौक 20 होता है और 5 सत्ते 35 आ गया, ऋण 4/7। ये भी समतुल्य है। सी नंबर देखते हैं, इसमें क्या है, ऋण 8/28। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और नीचे 2 एकम 2 और 2 चौक 8, ऋण 4/14 आया। तो ये कितना आना चाहिए था, ऋण 4/7 नहीं आया, तो ये क्या है, समतुल्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, 7 चौक 28 और नीचे में 7 सत्ते यहाँ पे 7 चौक 28 और ये 7 सत्ते 49 माइनस ऋण 4/7 आ गया। तो ये समतुल्य है। तो इसमें क्या पूछा है, समतुल्य नहीं है बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है पूछा है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सभी माइनस में हैं, हर और अंश दोनों में पहले सभी का हर को समान करेंगे। तो सबसे बड़ा 30 है, तो 30 कर लेते हैं। क्या होगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा। ऊपर नीचे दोनों करना है, 4 दूनी 8 आ गया यहाँ पे ऊपर में और नीचे में 30। इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे 30। इसमें तो 30 है, इसको नहीं करना पड़ेगा। डी को करते हैं, क्या आ जाएगा, 6 और ऊपर भी 6, 12/30। अब सभी के हर समान हैं, तो अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है देखते हैं। यहाँ पे 8/30 है, यहाँ 9/30, यहाँ 11/30 और यहाँ 12/30। तो ये माइनस में दिया हुआ है, तो जो सबसे बड़ा है वो ऊपर में अंश में जो सबसे बड़ा है, यहाँ पे 12 सबसे बड़ा है, 8 9 और 11 फिर 12। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या दिया हुआ है, ऋण 2/5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सबसे छोटा है ये। एक बार में समझ नहीं आएगा तो रिपीट एक बार फिर से देख ले तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋण 18 गुणित ऋण 1 धन 14/7 क्या होगा बोल रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं।
18 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 18 ही आएगा। और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ये हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं। 14 भागित 7 करने से क्या आएगा, 2 आएगा। 7 दूनी 14। अब यहाँ 20 में प्लस है तो प्लस कर लेंगे। 18 + 2 कितना होगा, 20। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा बोल रहे हैं। 1 किलो का कितना है, 37 रुपये, तो 8.5 किलो का मूल्य पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले 8 किलो का निकाल लेते हैं। 37 × 8 करेंगे, कितना आएगा, 8 × 7 = 56, 56 का 6 आ जाएगा, 5 यहाँ, 8 × 8 = 16, 8 दिया 24 और 5 कितना हो जाएगा, 24 और 5 हो जाएगा 29। तो क्या आ गया, 296 आ गया 8 किलो का। अब आधा किलो का और निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 37 1 किलो का है तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे। 2 1 कम 2, फिर 1 बच गया, यहाँ 7 लिखेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 37 का आधा कितना होगा, 18.5 हो जाएगा। 18 दूनी 36 और ये 5 37 इतना आएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। करते हैं आगे। फिर कितना 7 आ गया, 2 8 16, फिर यहाँ 16 लिख दिए, 1 बच गया, फिर यहाँ पॉइंट लगा के 0, फिर 2 5 10 होता है। आ गया। दोनों में सेम, डायरेक्ट भी कर सकते हैं 37 का आधा, और इस प्रकार से भाग देकर भी कर सकते हैं। अब इसको इसमें प्लस कर देंगे। 18 आया, 18.5, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आया, और 6 और 8 कितना हो, 14, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 1 आ गया, 10 और 1 11 का 1, और यहाँ पे फिर 1 आ गया, 2 में 1 प्लस होगा तो 3, 314 कितना आ गया, यहाँ पे 5, 314.5 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन 2500 है तो उसका प्रति माह खर्च होगा बोल रहे हैं। उसका वेतन कितना है, 2500 है, और वो 12% बचाता है, बाकी खर्च हो जाता है, वो कितना होगा पूछ रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2500 का 12% निकालते हैं। 2500 का 12% इस प्रकार से निकालते हैं। पहले की वीडियो में देख चुके हैं। ये दोनों 0 कट जाएंगे। 25 × 12 करेंगे तो कितना आएगा, 300। तो कितना बचाता है वो, 300 रुपये बचाता है। 2500 में 300 बचाता है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, 2500 में 300 माइनस कर देंगे, क्योंकि 300 वो बचाता है, बाकी का खर्च करता है। 0 0, 5 में 3 गया, कितना बचा, 2, और ये 2, 2200 आया। तो उसका खर्च कितना है, 2200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 2 कोण 48 अंश और 73 अंश हैं, तब त्रिभुज का तीसरा कोण बोला है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सभी को पता है तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। ठीक है, यहाँ पे 2 कोण दे दिया है, कितना है, 48 है और 73। दोनों को प्लस कर लेते हैं। तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है, 180। तो ये पहले ये दोनों को प्लस करेंगे। 8 और 3 कितना हो गया, 11। यहाँ पे 1 आ गया,
7 और 1 8 और 8 और 4 12। तो ये दोनों कोड़ों को प्लस करने पे कितना आया 121। अब क्या करेंगे 180 में माइनस कर देंगे, इसको 9 आ गया और यहाँ पे 8, ये 7 हो गया, 7 में 2 गया तो 5 और ये 1 कट गया, 59 आया। तीसरा कोण 59। आप 48, 73 और ये जो आया है तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा कोण का मान कितना है 59। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। ये इसका राइट आंसर है। कोई सा भी 2 कोण का दिया रहेगा, दोनों को पहले प्लस कर लेंगे और 180 में माइनस करेंगे तो तीसरा कोण का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में बांटी गई बोल रहा है, तब बी को कितनी मिठाई मिली। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ए और बी हैं और 2:3 और मिठाई कितनी है 20। तो सबसे पहले जो अनुपात दिया हुआ है 2:3, वो दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 5। तो टोटल कितना भाग है 5 भाग है। अब जितने मिठाई हैं तो 20 मिठाई हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5 चौक 20 होता है। अब 4 आया, जो डिवाइड करने पे आएगा उसी को यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो बी को कितनी मिठाई मिली बोला है, बी को कितनी मिठाई मिलेगी, तो यहाँ पे बी का क्या है 3 है, तो आया कितना है 4। 20 को 5 से भाग किए हैं तो 4 गुणित 3 करेंगे क्योंकि ये बी का है, तो कितना आ गया 12। बी को 12 मिठाई मिली। और ए का पूछा रहता तो क्या करते, 4 से 2 को गुणा करते क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो कितना आ जाता 8। ए को 8 मिली और बी को 12, बट यहाँ पूछा बी को है तो ऑप्शन नंबर बी 12 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 है, x² - 5x + 6 का x = 3 पर मान होगा बोल रहे हैं। x का मान 3 दिया है, क्या करना है, ये जो समीकरण दिया हुआ है उसमें x का मान रख के सॉल्व करेंगे। क्या है x², तो x बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर -5 है 5x, 5 और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3, फिर +6 है तो +6 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणित 3 कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। माइनस इसको गुणा करेंगे, 5 दिया कितना होता है 15 और +6। अब आगे सॉल्व करेंगे, 9 - 15, तो इसमें 9 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा -6, या फिर 15 में 9 घटा के माइनस चिन्ह लगा सकते हैं। आ गया 6, -6 और यहाँ पे कितना बचा है +6, तो -6 और +6 क्या हो जाएंगे 0, तो इसका आंसर क्या आया 0, किसमें है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है, कितना है 40,000। इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा बोल रहे हैं। स्कूटर का मूल्य कितना है 40,000 और इस वर्ष क्या हो गया 20% की वृद्धि, तो पहले 40,000 का 20% निकाल लेते हैं। 20%, ये कट गया, ये कट गया और यहाँ से 1 0 कट गया, क्या है बचा 4,000। इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000। तो 20% की वृद्धि हुई, मतलब कितने की वृद्धि हुई 8,000 बढ़ गया। अब क्या करेंगे 40,000 है, उसमें 8,000 को प्लस कर देंगे, 8,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
48,000, 48,000 आ गया। तो क्या पूछा है, स्कूटर का वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, 48,000। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -3 का क्यूब का मान कितना होगा बोल रहे हैं। सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर है मतलब 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। 2 है इसलिए माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इसलिए +9 होगा। और यहाँ पे क्या है, -3 का क्यूब है, 3 × 3 3 बार गुणा होगा, क्यूब है तो 3 तिया 9 हो गया और 9 तिया कितना होगा, 27। और क्यूब है इसलिए ये माइनस आएगा यहाँ पे, -27। इसका कितना आ गया, 9 और इसका -27। ठीक है, कितना आ गया, 9। और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई -27। अब 27 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 243 आएगा। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ सामने में माइनस लग जाएगा, -243। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, मोहन की तनख्वाह में 10% वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह कितनी है, 13,200 है। मोहन की वास्तविक तनख्वाह होगी, 10% वृद्धि हुई, उसके पहले का तनख्वाह पूछ रहा है। ये तो 10% वृद्धि वाला है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नई तनख्वाह निकालना है। नई तनख्वाह बराबर क्या हो जाएगा, 13,200, ये दिया हुआ है। इसको भाग करेंगे, 10% की वृद्धि हुई मतलब क्या हुआ, 100% होता है तो 110% हो गया, 10% की वृद्धि मतलब, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे 100। क्या आ जाएगा, 13,200 डिवाइडेड बाय, ये इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों कट गया, 10 को 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.1 आ जाएगा। अब 1.1 को 13,200 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 12,000 आ जाएगा। इस प्रकार से उसकी वास्तविक तनख्वाह कितनी होगी, 12,000। इसको भाग करके आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 12,000 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के पास 4,250 हैं, उसने 20% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे बोल रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले राम के पास 4,250 रुपये हैं, उसने 20% खर्च कर दिए बोल रहे हैं, तो इसका 20% निकाल लेते हैं, 100। ये ज़ीरो कट गया, यहाँ से ये ज़ीरो कट गया। 425 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 850। इतने रुपए उसने खर्च कर दिए, अब उसके पास कितने बचे, तो 4,250 में हम लोग 850 रुपये माइनस कर देंगे तो उसके पास जो रुपए बचे हैं वो निकल जाएगा। 0, 5 में 5 गया, 0, 12 में 8 गया, 4 और यहाँ पे 3, कितना हो गया, 3,400 रुपये, 3,400 रुपये उसके पास बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3,400। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें बोल रहे हैं एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है तो 4 घंटे में कितने बोतलें भरेंगी। सबसे पहले हम यहाँ 6 घंटे में 840 दिया हुआ है तो 1 घंटे का निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, 840 को 6 से भाग कर देंगे, 6 एक बार में जाएगा, इसमें से 2 बचेगा, 24 हो गया, 6 चौक क्या होता है 24 और 0 को 0, 140। 1 घंटे में 140 बोतलों को भरेगा।
अब क्या पूछा है, 4 घंटे में कितनी, तो 140 को 4 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 560। तो 4 घंटे में 560 बोतलें भरेंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a + b मीटर है तो उसकी परिधि का मान क्या होगा बोल रहा है। परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणित भुजा, ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पे भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा की लंबाई दी हुई है 2a + b, तो यहाँ पे 4 × क्या करेंगे 2a + b, इसको 4 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 8a + 4b, ये परिधि होगा, ये परिधि का मान 8a + 4b। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा उसको निकालते हैं, तो 16 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8 आ जाएगा, 0.8। अब 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 4 घंटे बोला है तो पहले इसको मिनट में बदल लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 240 मिनट। अब 240 को 0.8 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 192, 192 किलोमीटर। तो 4 घंटे में वह 192 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, यदि 5x + 3 = 3x + 7 तब x का मान होगा बोल रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5x + 3 = क्या है 3x + 7, x का मान निकालने बोला है। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में हम -3x करेंगे, क्या आ जाएगा 5x - 3x + 3, इधर भी 3x करेंगे तो -3x और +3x कट जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा इस साइड में। अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे -3 करेंगे, ये 5x - 3x क्या हो गया 2x हो गया, और -3 कर रहे हैं तो +3, यहाँ पे +3 है और -3 करेंगे तो कट जाएगा, और 7 में -3 करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 4, 7 में -3 करने से 4 आएगा। अब दोनों में 2 का भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ गया 2, x का मान निकल आया x बराबर 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है 1/2 की पावर 2 और पूरे की पावर में 4 का मान होगा बोल रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है 1 2 की पावर में 2 है और पूरे का पावर 4, तो ये पावर निकल के यहाँ चला जाएगा और भाग में है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 और ऊपर में क्या आ जाएगा 4 × 2 हो जाएगा, तो 4 × 2 कितना होता है 8, तो 1/2 और पावर में क्या आ जाएगा 8। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 729 का वर्गमूल का मान होगा बोल रहे हैं। तो वर्गमूल पता है ना, 5 का वर्गमूल क्या होता है 25, 5 × 5 करने से 25, उसी प्रकार कितना गुणा कितना करने से 729 आएगा पूछ रहे हैं, तो ये 27 का वर्गमूल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 × 27 करने से कितना आएगा 729 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, 3/7 धन 5/6 का मान होगा। सॉल्व करते हैं। 3/7 है धन 5/6, तो हर को गुणा करते हैं, 7 छक्का क्या है 42 हो जाएगा, और फिर इसका इससे गुणा होता है और इसका इससे, तो 6 तिया 18 और 7 पंचे 35। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 18 और 35 कितना हो जाएगा, 18 और 35 53, और नीचे में क्या है 42, 53/42। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 है। दो संख्याओं का अंतर 3 है, मानते हैं पहला संख्या x, दूसरा संख्या y, दोनों का अंतर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 45 है। बोल रहे हैं क्या है, इनके वर्गों का अंतर 45 है, इनमें से छोटी संख्या पूछा है। तो x - y = 3 यहाँ पे, और वर्गों का अंतर क्या बोला है 45, x² - y² बराबर 45। आगे सॉल्व करते हैं। x² - y² कितना हो जाता है, x - y x + y, x + y, तो यहाँ पे x - y का मान रख देंगे, कितना है 3। क्या था, x² - y² बराबर x - y और x + y। इसका क्या बोला है, अंतर, वर्गों का अंतर 45, यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे x + y। इस प्रकार से फिर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x + y बराबर 15 आ गया। दो समीकरण मिल गया, x + y बराबर कितना है 15। लिख लेते हैं, x - y बराबर 3 दिया हुआ है, और अभी क्या आया है, x + y बराबर 15 आया है। क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। x + x क्या हो गया 2x, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस प्लस में है तो, और इधर 15 में 3 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 18, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, x बराबर 9 आया। अब छोटी संख्या पूछा है, अब y का मान निकाल लेते हैं। इसमें मान रखेंगे, x - y बराबर 3 है, x का मान कितना आ गया 9 आ गया, 9 - 3 बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 9 - 6 कितना, 9 - 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, y बराबर 6। तो छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या क्या है 6। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्चय a बराबर 4 5 6 7 8 तथा b बराबर कितना दिया है 5 7 9 11, तब a - b बराबर कितना होगा बोल रहे हैं। इस प्रकार a - b दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, a समुच्चय और b समुच्चय को देखेंगे। इसमें से b में जो है, जैसे कि 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसको हटा देंगे 5 को। 7 भी है, तो इसमें का 7 हटा देंगे, और क्या है, बस बाकी इसमें क्या बचा 4 6 8, a - b बराबर आ जाएगा 4 6 8। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। 4 6 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न चित्र में y का मान पूछा है, इस कोण का मान। तो ये इस पूरे कोण का मान कितना होता है 180 होता है, और यहाँ पे एक कोण का मान दिया हुआ है, y का निकालने बोला है। निकालते हैं, क्या हो जाएगा, y ये कोण प्लस ये कितना है 150 - x,
और यहाँ पे एक कोण है, उसका मान क्या है, x है। फिर से लिखते हैं y प्लस 150 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएंगे, y प्लस 150 बराबर 180 हो गया। अब y बराबर 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा, y बराबर 30। तो y का मान आ गया 30। यहाँ पे पूछा है y का मान है बोल के, तो ऑप्शन नंबर सी 30 अंश राइट आंसर है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।